इस पुण्य तरह को सादर नमन। वापसी दीपाराम जी आपको प्रणाम, सादर मंच और हमारे कर्मचारी बंधु और प्रिय विद्यार्थियों, आज अब हम सबको इस कार्यक्रम के निमित्त बने बाबू जी और इसमें अहम भूमिका रही है बाबूराम जी। तो सबसे पहले बाबूराम जी का बहुत बहुत आभार। सबको व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से वो व्यक्तिगत रूप से दो बार कॉल किया और इस निमित्त बने हम सब इकट्ठा हो पाए, क्योंकि जब सबसे पहले 2013 में हम यहाँ से जब बीएड करने के लिए आए थे, मैं और भगत जी यहीं थे, तब यहाँ पे हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में, कर्मचारी के रूप में कि मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। मतलब हम यहाँ से हॉस्टल से सिलेक्ट हुए, ऐसा हमने कि अभी तुरंत कोई सिलेक्ट हुआ कर्मचारी, हमें ऐसे मिले नहीं ऐसे कर्मचारी की कोई हो हमारे लिए। आसपास में सुनते थे हॉस्टल से सिलेक्टेड हो, तो हमारे लिए थोड़ी मोटिवेशन की कमी थी। अब तो एकदम पूरी फोन तैयार हो चुकी है, एकदम इतने सारे कर्मचारी बंधु बैठे हैं, बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद पूरी लाइन लग गई उसके बाद में, तो ये चीज थी जब यहाँ पे बीएड की लाई और यहाँ से लंबा सफर करते थे लंगेरा कॉलेज, लंगेरा यहाँ से कम से कम 1.25 घंटे का रास्ता, पैदल रास्ता सफर तय करना, सुबह और दोपहर वापस आना। तो ये चीज ऐसी थी, लेकिन फिर भी ये चीज जब हमारे मन में रहती थी कि हम डीमोटिवेट नहीं रहते थे। पता नहीं कौन सी शक्ति थी अंदर ही की, अंदर एक ऐसा था एनर्जी थी पॉजिटिव की, कुछ तो अच्छा होगा हमारे लिए अच्छा होगा। इस बाबा जी की पुण्य धरा का प्रताप है कि हमें कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आई। सबसे बड़े हमारे मंदिर आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक होते हैं, वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। आपके सामने यहाँ मंदिर हमेशा आप नमन करते हो तो आसपास में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भाग जाती है। अभी मैं सेंट्रल हॉस्टल में जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे भौतिक सुविधा भले ही कम हो, लेकिन वहाँ पर बाबा जी का मंदिर है, थानाराम जी का मंदिर है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है उस हॉस्टल में। जो भी स्टूडेंट रहते हैं, अब बाबूजी भी रहे वहाँ पे, मैं भी हूँ, उसके अभी एक स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं, और ऐसे अब उसमें से जो भी स्टूडेंट निकले हैं सब में पढ़ाई में मतलब अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक चीज तो है, आध्यात्मिक जो चेतना के प्रतीक है हमारे लिए एक पढ़ाई के रूप में हम उसका खासकर हमारे लिए एक दिक्कत बड़ी ये है हमारे समाज की, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत आगे जा रहे हैं अभी, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में अभी तक हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी कमी है कि पढ़ाई में लड़कों, घर वाले लोग पूछते थे पड़ोसियों को कि हमारा लड़का पढ़ाई में कैसा है। पड़ोसी कहते हैं आपका पढ़ाई में बच्चा ठीक है, बढ़िया है, अच्छा करेगा, तो उसको पढ़ा लेते हैं, नहीं तो सीधा कहते हैं इसको देशा भेज दो। तो पढ़ाई का जो सक्सेस रेशियो है इसका एक वजह पहले से घर वाले पहले से क्रीम के रूप में होते हैं, पहले से परख लेते हैं ये बच्चा ठीक करेगा। 2 लोगों को पूछते हैं गुरु जी बच्चा कैसा पढ़ाई में, और जगह आप देखोगे तो हर व्यक्ति को पढ़ाई में डाल देते हैं, बच्चा पढ़ाई में कैसा हो देखा जाएगा। अपने यहाँ पढ़ाई में ये उसी व्यक्ति को डालते हैं जो वास्तव में पढ़ाई में क्रीम है। इसलिए पढ़ाई का कई लोग कहते हैं, मुझे जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ सीनियर स्कूल में, उसमें वो 11वीं-12वीं बच्चे पढ़ने वाला, उसमें अपने दिवसीय लोग पूरी स्कूल में 500-450 बच्चों में से उसके से 30 बच्चे हैं, लेकिन जो बोर्ड का रिजल्ट आता है तो पहले या दूसरे या तीसरे कोई दिवसीय रहता है। तो वहां पे टीचर से पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई पूछ लेते आसपास की भी, तो कई ने पूछा, एक तो टीचर उन्होंने कहा आपके दिवस एक तो सेवाभावी लड़के अच्छे होते हैं, एक तो स्कूल में आते हैं अनुशासन रहते हैं, बहुत ज्यादा अनुशासित है, और एक अनुशासन जो रहेगा तो वास्तव में निसंदेह वो पढ़ाई में बेहतर रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित है वो पढ़ाई में भी बेहतर करेगा। तो एक चीज तो है, अभी भी अपन कहीं पर भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो अपना दिवसी, लोग कहेंगे आदिवासी बच्चा है तो सेवाभावी होगा, अनुशासित भी होगा। ये चीज हमारे लिए मायने रखती है, कोई भी व्यक्ति करता है तो ये मायने रखती है, और हमारे सक्सेस रेट का इसमें बड़ी भूमिका है अनुशासन की, जो सबको इस विरासत में मिली है। तो आप सब अनुशासित होकर पढ़ रहे हो, ये तो विद्या का ये मंदिर है जिस पर हम विद्या का वो अध्यात्म का मंदिर है, हम सब दे रहे हैं। तो अनुशासन तो हमारे पास है, क्योंकि आज के समय में बड़ी दिक्कत ये कि ये सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ता है कि सबसे पहले कहते हैं अनुशासन, हम जो पढ़ते कहते हैं अनुशासन हो, पहली प्राथमिकता होगी अनुशासन। तो दिवसीय समाज में ये एक बड़ी खासियत है बच्चों में कि अनुशासित बच्चे होते हैं। दूसरी बात तो बात ये पढ़ाई के मामले में, अब तो देखो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया आप यूट्यूब पे देखो, खूब सारा आपको मोटिवेट करने वाले मिल जाएंगे, गाइड करने वाले इतने हैं कि कोई सीमा नहीं है। मैं तो कहता हूँ अब तो दिन भर में तो और ज्यादा हो जाते हैं, इतने सारे गाइड करने वाले होते हैं। कोई भी नई भर्ती आती है तो उसमें आपको बताएंगे इसकी तैयारी करिए, इसकी करिए, ये कर सकते हो आप। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट मिला, उसने 2-3 दिन पहले कोई स्टूडेंट कह रहा था मैं तैयारी कर रहा हूँ पशुधन परिसर की,
उसके बाद जिसने डिसाइड किया नहीं, उसने कहा मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा। अभी किसी ने कहा नहीं, मुझे अगले पता चला कि वो पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बहुत कुछ मतलब वो सिलेबस अभी सीईटी का एग्जाम देके आया तो तुरंत बीच में वहां गया एग्जाम देने, माहौल बन गया कि पटवारी की अच्छी भर्ती आ रही है, पता चला कि वो, और अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई है 2200 पद। अब कई लोगों की डिग्री पूरी है लेकिन वो उनको लगता है नहीं पोस्टें तो बहुत कम है। हमें लगता है, हमें अपनी योग्यता पर संदेह होने लगता है कि पोस्टें कम है तो हमारा तो चयन पक्का नहीं होगा, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आपका आत्मविश्वास खो जाएगा, आपके मन में आपको खुद को विश्वास नहीं है। मैं कितना भी आपको मोटिवेट करके जाऊं आपको, लेकिन आपको आपके खुद पर विश्वास नहीं है तो मोटिवेट है हमारे से लो, चाहे कितने सेमिनार लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज है इसमें, कोई भी आप निर्णय लो तो एक चीज अड़ी गिरोगे, मुझे ये करना है। कई बार तो बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे अपने टेबल पे 3-4 सिलेबस रखते हैं कि देखो सर सिलेबस तो सिमिलर है, ये भी सिलेबस ऐसा है, ये भी ऐसा, तो मेरी तैयारी दोनों में बढ़िया हो जाएगी, मैं तो कर लूंगा दोनों में। ये चीज है, लेकिन इसमें क्या दो नाव पे सवारी करते हैं तो उसमें होता नहीं है, न तो उसमें होता है न उसमें होता है। एक होता है एक टारगेट रखो कि मेरा इसमें हो और इसमें पक्का होगा, इस बार नहीं हुआ आपकी ऐसा हो सकता है तैयारी बढ़िया ना हो, अगली बार होगा पक्का होगा। लेकिन जब भी आप तैयारी करते हैं, हमसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या वर्तमान में आसपास में देखते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लाइब्रेरी में देखते हैं ऐसा, तो क्या करेगा वहां देखेगा वो लाइब्रेरी में जब कोई स्टूडेंट नहीं होगा सभी किताबों को खंगालेगा, ये क्या पढ़ रहा है, मेरा पड़ोस में स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, ये भी क्या पढ़ रहा है, सभी किताबों को देखेगा। और वो क्या करेगा पता, आज वो किताब देखी, अगली बार वो जाएगा मार्केट में, उसको नहीं पूछेगा भाई तू क्या तैयारी कर रहा है, वही की वही किताब लाएगा अपने टेबल पे रख देगा। अगले दिन और किताब को दूसरा लड़का नई गाइड आई मार्केट में, उसमें केवल कवर अलग है, उसका तरीका लिखने का अलग है, केवल उसमें रंगीन चार्ट के माध्यम से उसने आपको आकर्षित किया। आपको कहीं ये भी चीज हुई है, राजस्थान की हिस्ट्री कहीं बदली नहीं है, वही की वही है, कोई नए युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको लगता आकर्षक सजा में आती है, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। और हम 4-5 किताबों का ढेर लगा देते हैं, फिर वो भी पढ़ेंगे और उसके चक्कर में क्या कुछ भी याद नहीं रह पाता। तो एक किताब उसको बार बार पढ़ो। और एक सबसे बड़ी चीज है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका भी सबसे ज्यादा एनालिसिस उसका। हम लेके आते हैं MCQ, हम क्या करते हैं कि नए क्वेश्चन जो मॉडल पेपर बनाते हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो क्या है, स्टैंडर्ड की बात नहीं होते हैं। हर कोई मार्केट में अपने MCQ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उतारता है, उसको इतना पता नहीं होता है। आपने जितने भी मल्टीपल जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे किसी भी एग्जाम में, वो देखो, वो एक मानक होता है परीक्षा का कि इस लेवल के एग्जाम आते हैं सवाल, हो सकता है उसमें से आपको 5% 10% मिल जाए। तो हमेशा मॉडल पेपर में ही तो प्रीवियस ईयर आए हैं जो गत वर्षों में, उस सवालों पे भरोसा करो। पहले सिलेबस देखो, उसमें सिलेबस देखो ये सिलेबस है, इसमें कौन कौन सी मानक किताब आ सकती है, और यही किताब है तय कर देने की, एक टॉपिक है एक किताब, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो किताब वास्तव में गवर्नमेंट उसको सही मानती है नहीं मानती, पहले ये दिखना है। RPSC है चाहे RSSB कोई करवा दी है, वो वास्तव में मार्केट में जो मैं किताब लेके आया उसमें कल कुछ भी आपने पढ़ा गलत हुआ तो उसका एक पॉइंट से चूक गए, आपको गई मैंने इस किताब में पढ़ा था इस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ, तो आप पूरा हमेशा कोसते रहो उस किताब को। इसलिए सरकारी किताब है, गवर्नमेंट की जो किताबें आती है, NCERT है, RBSC किताबें है या और भी होती है, उसको पढ़ो, तैयारी करो। और सबसे बड़ी चीज ये कि सोशल मीडिया, वर्तमान हमारी ये कि सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे पता लगेगा कि पता नहीं दुनिया हमसे, हम इसी शताब्दी जी रहे, दुनिया बहुत आगे चल रही है, हमें ऐसा लगेगा। हमें इंस्टाग्राम भी रहना है, ट्विटर भी देना है, फेसबुक भी देखनी है, किसने क्या पोस्ट डाली ये भी देखनी है, इसके चक्कर में हमारा समय चला जाता है। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी बात है हमारे बीच में। पढ़ाई में समय वही है सबके पास में, लेकिन सोशल मीडिया इतनी बातें डालता है। अब हर व्यक्ति आज देखोगे, कई बार ऐसा होता है अपने आसपास में कई स्टूडेंट को कोई 2-4 बातें बताओगे ना अच्छी, वो वहां नहीं आएगा। ऐसे आप सब यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे इसमें से स्टूडेंट हो सकता है यहाँ ऐसे कुछ प्रोग्राम रखते हैं नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पे घर बैठा वो व्यक्ति 1 घंटा निकालेगा, उसमें पूछेंगे आउटपुट क्या लिया आपने, तो उसने कहा कुछ खास नहीं, मैं टाइम पास कर रहा था अभी, है ना। जैसे दोपहर को आपको पता है, जैसे कहते हैं दोपहर को ज्यादा आप पढ़ाई करी हो, दिन के 10-12 घंटे, दोपहर को कहते हैं झपकी लेनी चाहिए, है ना। अब झपकी लेते हो, कई लोग कहते नहीं दोपहर को नहीं, मुझे तो 14-14 घंटे पढ़ाई करनी है। लेकिन आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य को कितना, दिमाग को रिलैक्स होना जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया, अब पूछेंगे ना उसको, नहीं मैं तो पढ़ाई का टाइम इतना है कि पढ़ाई से मुझे वक्त नहीं मिलता है। लेकिन जब जो सोशल मीडिया है उसमें आपने 1 घंटा निकाल दिया, आपने कहा नहीं मैं तो इससे फ्रेश हो गया। सोशल मीडिया में रील देखने से क्या कोई आपका मानसिक जो दिमाग रिलैक्स हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति ऐसा भी मानता है कि
एक 15 मिनट आपने पढ़ाई की, बीच में क्या करते हैं उसमें 10 मिनट रील देख ली, मेरा माइंड फ्रेश हो गया, अब मैं तरोताजा हो गया, अब दोबारा बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। ये रिलैक्स नहीं हो, जैसे अच्छा आप आधा घंटा आराम करो, उसमें आंखें बंद करके 10-15 मिनट सोचो उसमें, तो आपको दिमाग में कोई चीजें हैं जो भूल रहे हो वो भी याद होगी। लाइब्रेरी में बैठे रहते हो 10 मिनट काम में, आप देखोगे बहुत सारे ईयरफोन लगा के ज्यादातर रीलें देखते रहते हैं। 80% स्टूडेंट है अपने लाइब्रेरी में जो पढ़ते हैं उसका 30% टाइम है वो निकालते हैं केवल रीलें देखने में। ये वास्तविक बात है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर से बता रहा हूं, मैंने खुद ने देखा है इसमें, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज लेक्चर के एग्जाम के दौरान लाइब्रेरी में ज्वाइन किया तो देखा कि सारे लोग रीलें देखने में बिजी है। तो असल में देखा जाए लाइब्रेरी में जो भीड़ दिख रही है वो वास्तव में केवल भीड़ है, वो तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं उसमें। कुछ बच्चे दिखेंगे लाइब्रेरी देख रहा, हर 5वां 6वां बच्चा वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहा है, जो ज्यादातर रीलें देखने में सोशल मीडिया पे बिजी आपको, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, सोशल मीडिया एक साल 2 साल जितना हो सके उसको दूर रखें, बढ़िया तरीके। और तो मोटिवेशन की कमी है नहीं, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, सब कुछ आत्मविश्वास झलकना चाहिए, बात ये। नहीं तो किताबों की कोई कमी नहीं है, गाइड की कोई कमी नहीं है। आज के समय एक और सबसे बड़ा ट्रेंड आया है कि यूट्यूब पे देखा एक चलती है मैराथन क्लासेस। अब तो क्लासेस भी ऐसे नाम आ गई है, महायुद्ध क्लासेस, एसएसएस नाम की क्लास आती है, और वो देखते हैं 1.5 2 की स्पीड में देखते हैं बहुत सारे, उसका कोई आउटपुट नहीं है, आप देखते रहोगे। और आप क्या करते हो, क्लासेस वहां चालू है, क्लासेस चालू है, उसके अलावा आप एक मोबाइल और रखते हैं इसमें रीलें देखने की। तो कई बार टैबलेट होता है, इसमें देखेंगे वहां चल रही है, वहां पे क्लास चल रही है, वहां रीलें देखना बिजी है, 2 की स्पीड में देखते हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं है। इससे अच्छा आप किताब देखो, किताब पढ़ने से क्या होता है, कोई समझ में नहीं आया वो देखो, नहीं समझ में आया उसको देख लो उसमें, लेकिन आप रीलें देख रहे हो, आप 2 की स्पीड में देख रहे हो, चीजें मतलब इतनी तेजी से गुजर रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई आउटपुट नहीं है। 14 घंटे का 20 घंटे के लिए लो, कोई मतलब नहीं है। जो भी यहाँ बैठे पास पढ़ाई की है, सक्सेस हुए हैं, सब किताबें पढ़ के पास हुए हैं, तो सबसे बड़े किताब पर विश्वास करें। ऐसी कोई चीज है तो आप उसमें गूगल पे सहारा ले सकते हो। नेट ऐसे नहीं कहता हूँ कि इंटरनेट अच्छी चीज, इंटरनेट अच्छी चीज है, आप सोशल मीडिया के बजाय आप गूगल का उपयोग करो। नेट पे कोई चीज है इसमें बारे में जानकारी लेनी है, अब तो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, गूगल पे आप देखो कोई भी सर्च करो, उसमें ऊपर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, सारी साइटें नहीं खटानी पड़ती। अब गूगल का फायदा है, कोई नेट पे सर्च करो, आपको उसमें कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं। जैसे किसी के बारे में टॉपिक सर्च करना, इन हिंदी या इंग्लिश लिखो, उसमें एआई पूरा आपको ब्रीफ में बता देता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बढ़िया चीज है उसमें, तो आज के समय पीवाईक्यू का इस्तेमाल करके पढ़ो बढ़िया तरीके से, और वैकेंसी समय समय पर इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगी, फिर तैयारी में जुटते हैं, तब तक समय बीत चुका होता है। तैयारी लंबी काम आती है, शॉर्ट टर्म तैयारी काम नहीं आती है। इसके साथ ही अब वासी ने जिस निमित्त बुलाया है, वासी गोपाराम जी की यहाँ पे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप सब कर्मचारी बंधु जो होटल से सिलेक्ट हुए उनको बुलाया है, तो हम सब एक निर्णय में पहुंचे कि हमें अपने इस मंदिर के लिए अपनी तरफ से, क्योंकि आप सबकी इस यहाँ पे निकले, यहाँ से निकले, तो हमारा सबका ये कर्म स्थली रही है, यहीं से हमने सफलता प्राप्त की है, तो हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम सब प्रबुद्ध व्यक्ति है, तो अपना अपना निर्णय दें और अपना अपना हस्तान प्रदान करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।